बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से जस स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पेरिस ओलंपिक 2024 जेवलिन में अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए 40 साल के बाद ओलंपिक मुकाबलों में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम की। और अभी पेरिस ओलंपिक का शोर हुआ ख़त्म था नहीं कि पैरा ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए डिस्कस थ्रो में कांसी का तमगा हासिल किया है हैदर अली ने, और उन्होंने पाकिस्तान के लिए इन मुकाबलों में वाहिद तमगा हासिल किया। और डिस्कस थ्रो में कांसी का तमगा जीतने वाले हैदर अली जो हैं वो पहुंच चुके हैं जनाब वापस पाकिस्तान। और बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पैरा ओलंपिक्स में कांसी का तमगा जीतने वाले हैदर अली के इस्तकबाल के लिए लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने हैदर अली के नाम के नारे लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। और हैदर अली वापस पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। उधर दूसरी तरफ जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे तमाम चैम्पियंस वनडे कप 2024 5 टीमों के दरमियान मुकाबले हैं। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद इन मुकाबलों की मेज़बानी करने जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी को चैम्पियंस कप वनडे टूर्नामेंट से पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से मुस्तकबिल में बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। न्यूजीलैंड की टीम अफ़गानिस्तान के साथ टेस्ट मैच खेल रही है और उसके साथ भारत की क्रिकेट टीम बांग्लादेश से होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज़ के लिए एक मजबूत स्क्वाड के साथ मैदान में उतरने का मंसूबा बना चुकी है। हैरान किया है श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने बेन स्टोक के बगैर खेलने वाली इंग्लिश टीम को उनके होम ग्राउंड पर पहले 2 टेस्ट मैच हारने के बाद तीसरे टेस्ट मैच में उनको झटका दिया, नाकामी से 2-4 किया। और इधर पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की होम सीरीज़ के लिए तैयारी कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट खेलकर इस टेस्ट सीरीज़ की तैयारी कर रही है। और बहुत सारे सवालात जो आज हम अपने मेहमान से करेंगे। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान राशिद लतीफ़ साहब हमें आज शो में ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 1992 से 2003 तक 37 टेस्ट और 166 एक रोज़ा मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। सबसे पहले तो राशिद लतीफ़ साहब खुश आमदीद कहूँगा आपको। और कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और लोग ये जानना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत सारे मसले हैं। आज आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर मैं ये जानना चाहूँगा, क्या वाकई पाकिस्तान क्रिकेट में विकेट कीपिंग का मसला है या नहीं? विकेट कीपिंग का मसला आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। अभी मैंने एक लेक्चर कराची की टीम को दिया था, क्योंकि मोस्टली अब जो सरफराज और रिजवान के बाद जितने हैं सारे बैट्समैन विकेट कीपर हैं। विकेट कीपर बैट्समैन मेरे ख्याल से ये लास्ट 2 थे जो कि विकेट कीपिंग के साथ बैटिंग भी अच्छी करते थे। अब मोस्टली कन्वर्टेड हैं जो कि बैटिंग अच्छी करते हैं, लेकिन आदम भी अच्छी बैटिंग, हारिस हो गया, हसीब हो गया, यू नेम इट। तो उसमें हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस जो की जाती है इनकी ज़्यादातर प्रैक्टिस बैटिंग की कर रहे हैं। जो टाइम ज़्यादा दरकार होता है वो आपकी विकेट कीपिंग में। और मज़े की बात है कि बहुत सारे कोचेज़ हायर करते हैं। मैंने रमीज़ भाई से भी बात की थी, ज़का साहब से भी बात की थी, इनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई। सारे कोचेज़ हैं पाकिस्तान में हर लेवल पे, सिर्फ विकेट कीपिंग का कोच नहीं है। कराची से लेके पेशावर तक आपके पास एक। तो आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चुटकी काट रहे हैं या जगा रहे हैं या बता रहे हैं? नहीं, बता रहा हूँ, मैं डरा नहीं रहा, क्योंकि डरे तो वैसे ही हैं। बता रहा हूँ इनको कि आपके पास विकेट कीपिंग कोच नहीं है। रमीज़ भाई अगर देख रहे हो तो मेरी बड़ी डिटेल में बात हुई थी। मैंने कहा मैं एक दिन दे सकता हूँ, हफ्ते वाला दिन, जहाँ पे भी भेजेंगे मैं कोशिश करूँगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट के काम करेंगे, वरना आप एक दिन मोइन का रख दें, जो हम लोग काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अतीकुज़्ज़मा जब आए तो उसके बाद वो चले गए। उसके बाद तो वैक्यूम है आपके पास कि ख़वातीन की टीम भी है, अंडर 19 है, अंडर 16 है आपकी, कभी अंडर 13 भी बन जाती है, पाकिस्तान ए है, पाकिस्तान है, बहुत सारी टीम है। विकेट कीपिंग कोच नहीं है। अच्छा, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा लेते हैं। हमने शुरुआत ही विकेट कीपिंग के जो है वो शोबे से कर ली। आपका जो है वो स्पेशलिस्ट शोबा है, और जब भी पाकिस्तान में विकेट कीपिंग की तारीख़ लिखी जाएगी आपका नाम सर फहरिस्त विकेट कीपर्स में होगा, आपकी सलाहियत के एतबार से, आपकी परफॉर्मेंस के एतबार से। लेकिन अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँ, बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल है कि ये रिजवान के साथ सरफराज को क्यों रखा। चूँकि मैंने टीम मैनेजमेंट से पूछा तो उनका कहना यह था कि भाई कंकशन रूल की वजह से हमने एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर को रखा है। और आपने देखा पहले टेस्ट मैच में भी आपको उनकी ज़रूरत पड़ी और दूसरे में भी पड़ी। देखिए, इसमें क्या है, एक जूनियर होना चाहिए, एक सीनियर होना चाहिए। जब सरफराज खेल रहे थे
उस वक्त भी एक जूनियर साथ में होना चाहिए था, उस वक्त भी रिजवान साथ साथ चल रहे थे। फिर रिजवान खेलने लगे तो रिजवान के साथ एक यंग प्लेयर लगना चाहिए था, लेकिन रिजवान की परफॉर्मेंस एक वक्त ऐसा आया कि बैटिंग और कीपिंग में इतना यूटिलाइज नहीं होता, क्योंकि हमारे बॉलर की बॉल पीछे जा नहीं रही थी, लेकिन बैटिंग में फ़र्क पड़ गया था, जिसकी वजह से सरफराज को ट्राई किया और वो क्लिक कर गए। और वो प्लेयर तो अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो बैटिंग की दोनों इनिंग्स में, उसके बाद भी तो अब समझ में नहीं आ रहा कि एक टेस्ट जो हम खेले पर्थ पे शायद खेले थे, उसके बाद अब दोबारा रिजवान को लेके आ गए। ये अगर प्रैक्टिस करनी है ना, फिर दोनों कीपर को एक साथ खिलाएं। फिर अगर आपको परखना है, जांचना है ना, दोनों को एक साथ खिलाएं। कभी कभार आपने देखा होगा बटलर और बेरेस्टो दोनों साथ खेलते आए, फिर उन्होंने देखा यार ये ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए, तो हम इनको खिला लेते। तो ये खिलाना दोनों को चाहते हैं, लेकिन एक को टीम के साथ रखना चाहते हैं। जो बड़ी टीम है जिनकी स्ट्रेटजी प्लानिंग होती है, वो फॉर्मेट चेंज कर देते हैं। ऋषभ पंत खेल रहे हैं, अगर फिट हैं तो वो T20 खेल रहे हैं, KL राहुल वनडे का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड वो चेंज हो जाता है। बदकिस्मती से हमारे ऐसा सिस्टम नहीं है, जो दोनों को साथ लेके ज़रूर चलते हैं, लेकिन दोनों को साथ हम खिला नहीं सके। हम तो पुराने ज़माने के थे, मैं और मोइन, लेकिन हम भी साथ खेले वक्त बढ़ने के ऊपर। फिर वक्त ने डिसाइड किया कि वो कौन खेल सकता है, तो मेरे ख्याल से ये प्रैक्टिस हमने नहीं की जो कि करनी चाहिए थी। उसके बाद आप डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन साथ में एक यंग विकेट कीपर साथ लेना ज़रूरी, लेके चलना ज़रूरी है। हम लेके ज़रूर चले, हारिस को लेके चले, थोड़ा बहुत खिलाया, फिर हम को लेके चले, सक्सेस नहीं मिली, लेकिन फॉर्मेट हमने एक ही रखा। बड़े फॉर्मेट में ज़रा आए वनडे और टेस्ट मैच में, तो वहाँ यंग प्लेयर को खिलाएं तो आपको सक्सेस मिलेगी। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान राशिद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं गुफ्तगू के लिए, और बात हो रही है चैम्पियंस वनडे कप क्रिकेट टूर्नामेंट जो 12 सितंबर से खेला जाएगा 29 सितंबर तक इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में। इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद चैम्पियंस कप वनडे टूर्नामेंट की मेज़बानी कर रहा है, और इस चैम्पियंस कप वनडे टूर्नामेंट में 5 मेंटोर्स ने 5 टीमों का इंतखाब किया है। पहले 20 रुकनी स्क्वाड मुंतखब हुआ, फिर उसमें से 5 खिलाड़ियों को कट किया गया। अब 15 रुकनी स्क्वाड जो है इस टूर्नामेंट में एक्शन में है। लेकिन दूसरी तरफ टीमों के इंतखाब पर हमेशा की तरह पाकिस्तान में सिलेक्शन के हवाले से जो है वो एतराज़ात सामने आए हैं। जो सबसे बड़ा सवाल है कि वो ये कि अंडर 19 के जो परफॉर्मर हैं, अंडर 19 के जो खिलाड़ी हैं, उनको इस चैम्पियंस कप वनडे टूर्नामेंट में मौका नहीं मिल पा रहा। अंडर 19 ICC वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तान को लीड करने वाले विकेट कीपर मिर्ज़ा साद बेग जो हैं वो फिटनेस की छुरी पर कुर्बान हो गए हैं, वो 5 टीमों में जगह हासिल नहीं कर सके हैं। फिर वाहिद सेंचुरी स्कोर करने वाले अंडर 19 ICC वर्ल्ड कप में अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ शाहज़ेब खान कहाँ हैं किसी को नहीं पता। अंडर 19 एशिया कप खेलने वाले नजफ शाह जिन्होंने पेशावर रीजन में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, वो भी 5 टीमों में कहीं दिखाई दे नहीं रहे। लेकिन चैम्पियंस वनडे कप में कई खिलाड़ियों को औसत दर्जे की कारकर्दगी पर टीमों में रखा गया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर देखा जाए तो एक फर्स्ट क्लास मैच खेलने वाले मोहम्मद ताहा शाहीन आफरीदी की लायंस टीम का हिस्सा हैं। फिर उसके अलावा अगर दीगर खिलाड़ियों की हम बात करते हैं, 6 फर्स्ट क्लास मैच खेलने वाले हसन नवाज शाहीन आफरीदी की लायंस स्क्वाड में शामिल हैं। उसके अलावा 4 डोमेस्टिक T20 खेलने वाले रिजवान महमूद शादाब खान की पैंथर स्क्वाड में शामिल हैं। इसके अलावा बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो इस चैम्पियंस का वनडे टूर्नामेंट में शामिल ना होने पर सवाल कर रहे हैं, और सवाल ये है कि क्या ये विजन है, क्या इस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट आगे बढ़ेगी। राशिद लतीफ़ साहब क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें जैसे बाबर आजम के लिए बात की जाती थी कि दोस्ती के ऊपर टीम बन रही है, ठीक है ना, दोस्ती के ऊपर टीम बन रही है, लेकिन मसला यह है कि अब तो हर टीम कोचेस की दोस्ती के ऊपर भी बन सकती है ना। इस पर डाउट तो क्रिएट कर दिया कोचेस या मेंटोर, एक ही बात है। वो कोचेस जो हैं वो तो बराए नाम ही होंगे, कोचेस नाम के ज़रूर हैं, लेकिन काम जो है मेंटोर का है। और वो तगड़े बड़े नाम रहे हैं, पाकिस्तान के कोचेस रहे हैं, हेड कोचेस रहे हैं। तो जो लिस्ट अगर देखेंगे तो उसमें कोचिंग स्टाफ भी आपको तकरीबन सबकी नहीं बता रहे, सब वही मिल रहे हैं जो चाह रहे थे वो। तो आपकी सबसे पहले सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन में आपकी सिलेक्शन कमेटी कहाँ थी? मोहम्मद यूसुफ हैं वहाँ पे, ऐसा। अच्छा, ख़ता कलामी की माजरत, मेरे पास तो बड़े फ़ोन आ रहे हैं, लोग डेटा भेज रहे हैं कि जी हमारी ये परफॉर्मेंस है, और आप भी चूँकि ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट पर आवाज़ बुलंद करते हैं,
मैं गलती नहीं कर रहा तो आपके पास भी बड़े कॉल्स आ रही होंगी। नहीं, मेरे पास तो मैं उनको कहा ना मैं पीसीबी में हूँ ना मैं सिलेक्शन कमेटी में, अब क्या बोल सकता हूँ। बोलते आप आवाज़ उठाए, मैंने कहा यहाँ पे ना वो वक्त नहीं है आवाज़ उठाने का। अभी जो काम जिस तरह से चल रहा है, ठीक है, ऊपर से हम काम कर रहे हैं, ग्रास रूट पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं चल रहा, ज़रूरत नीचे से काम करने की है। वजह ये प्रॉब्लम नज़र आ रही है ना, ये कोचिंग का या सिलेक्शन का अलग डिपार्टमेंट होता है जो कि काम कर रहा होता है। मोहम्मद यूसुफ ग्रेट प्लेयर, असद शफीक, एक ने 77 मैचेस खेले हैं, एक ने 90s खेले हैं, लेकिन क्या उनकी इतनी से है कि वो इतने सारे 150 प्लेयर्स को सिलेक्ट कर लेंगे? नहीं, आपको पूरी टीम रिक्वायर्ड होती है, आपको डाटा एनालिस्ट चाहिए होता है, डाटा इंजीनियरिंग चाहिए होती है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए जहाँ पे आके गलती की गुंजाइश कम हो। लेकिन यहाँ गलतियाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं, जैसे आपने नाम लिए प्लेयर्स के, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस की वजह। अच्छा, वैसे मैं आप खता कलामी की मादर राशिद लतीफ़ साहब, ये जो आपके 5 मेंटोर हैं ना, ये होल एंड सोल इंचार्ज हैं, कोई सिलेक्टर की ज़रूरत नहीं है इनको। यही तो सिस्टम में यही गलती है। अगर आपने मेंटोर बना लिया था, उनकी परफॉर्मेंस है, उनके बिग नेम है, उसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, हमने मान लिया, लेकिन उनको सिलेक्शन का इख्तियार नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो अलग डिपार्टमेंट होता है, अलग शोबा है, क्योंकि ये प्रोसेस से गुजर चुके हैं। अगर मैं सरफराज की बात करता हूँ, एज ए विकेट कीपर, एज ए कैप्टन, वो इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। शोएब मलिक इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, बाकी तीनों पाकिस्तान के हेड कोच गुजर चुके हैं। तो क्या इन्होंने इस तरह से काम किया था वहाँ पे? नहीं किया होगा। यहाँ पे फ्री हैंड दिया गया है। अगर डिज़ास्टर होगा तो यही बोला जाएगा कि इनकी वजह से हुआ है, लेकिन ये इख्तियार दिए किसने? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इख्तियार दिए ना कि आप टीम भी बना सकते हैं, आप कोचेस भी बना सकते हैं। आपने अभी कल की बात है, आपने तकरीबन 7-8 सीनियर डाटा एनालिस्ट को या वीडियो एनालिस्ट को फारिग कर दिया है, नए लोगों को लेके आ गए जिनका अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो यहाँ पे एक बात हो रही है कि और जिनको रखा है सीनियर वीडियो एनालिस्ट को, उनकी सैलरी आपने हाफ़ कर दी है। तो इस तरह से क्रिकेट अथॉरिटी या क्रिकेट बोर्ड नहीं चला करते। बहुत अच्छा मंसूबा ज़रूर है कि वनडे टूर्नामेंट हम कभी भी एक जगह टूर्नामेंट नहीं कराया जाता। ये तो हम मुस्तफ़ा खान के ज़माने से हम देख रहे हैं, एक ही जगह हम 18-20 दिन में सारी टीमों को वहाँ फेंक के एक टूर्नामेंट करा दें, विकेट का फ़र्क पड़ जाएगा। क्रिकेट क्या है कि आप डिफरेंट वेन्यूज़ पे खेलते हैं। अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, डिफरेंट पिचेस पे आप खेलते हैं। अब यही फैसलाबाद की पिच 5 दिन के बाद डिफरेंटली बिहेव करेगी। क्या टर्निंग ट्रैक बन जाएंगे लास्ट वीक में? तो क्या हम तैयारी कर सकेंगे इंग्लैंड की सीरीज़ की? तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क हैं। लेकिन हमें अभी भी इस टूर्नामेंट को देखते हैं, बेस्ट विशेस कहते हैं जो भी मेंटोर ने, टीम है, कैप्टन है, और अच्छे की कोशिश करनी चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। लेकिन लगता है ऐसा ही है कि ये जो मंसूबा बनाया गया है थोड़ा जल्दी में बना लिया, थोड़ा जल्दी में बनाया गया है। मैं चाहूँगा अगर हमारी टीम पीसीबी सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने चैम्पियंस कप वनडे टूर्नामेंट के हवाले से, खिलाड़ियों के हवाले से जो बात की थी कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास डेटा ही नहीं है, उन्होंने कहा था कि ये जो चैम्पियंस कप वनडे टूर्नामेंट है ये पाथवे होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और ये पाकिस्तान क्रिकेट को क्रिकेटर्स जो है वो प्रोवाइड करेगा। अगर चेयरमैन पीसीबी सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने जो कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चैम्पियंस कप के हवाले से ख्यालात का इज़हार किया था, अगर हम वो दिखा सकें तो फिर हम गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। प्रॉब्लम कहाँ पे है कि हमारे पास इस टाइम सिलेक्शन कमेटी के पास कोई बैंक मौजूद नहीं है जो बताएं कि जी ये 100 प्लेयर मौजूद है, इसमें से आप खिलाड़ियों को सिलेक्ट कर लें। अगर हम सर्जरी की बात करते थे या बाकी चीज़ें करते थे, वो इसलिए करते हैं कि हमें डेफिनेटली जहाँ पे हमारी प्रॉब्लम है उनको ठीक करना है, मगर उसके लिए जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारे पास लोग ही मौजूद नहीं हैं या वो डाटा मौजूद नहीं है जिसके तहत हम कहें कि अच्छा ये 4 खिलाड़ी रिप्लेस अगर करने हैं तो ये 10 की लिस्ट है या 25 की लिस्ट है। वो बिल्कुल निज़ाम दरम बरम था। ये चैम्पियंस कप जो हो रहा है इसके में हमारे पास टैलेंट बहुत अच्छा आएगा, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद होगा, उसके बाद जिसको जिस तरह करना होगा हम कर लेंगे। सर्जरी का मसला ये कि आपके पास सारे टूल मौजूद होने चाहिए, सारी चीज़ मौजूद होनी चाहिए। हमारा इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा चैम्पियंस कप हो जाए, हमारे पास रिकॉर्ड सारा मेंटेन हो जाए। कुछ था कुछ नहीं था, बहुत सारे प्लेयर्स थे जो बहुत अच्छे खिलाड़ी थे बट वो
ऑन बोर्ड नहीं थे, लिस्टों में नहीं थे। तो उसका बेस्ट हल यही है, ये डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी इससे बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। हमारे पास एक प्लेयर्स का 150 प्लेयर्स का पूल मौजूद होगा। उसके बाद जिसकी सर्जरी होनी है, जिसने आना है जाना है, वो सिलेक्शन कमेटी बड़े आराम से कर लेगी। तो वो लोगों को ये था कि अच्छा आज ही करो, आज ही 4-5 के गिले काट दो और उसके बाद उनको फारिग कर दो। इस तरह होता नहीं है। मेरे पास कम से कम जो सिलेक्शन कमेटी है उसके पास कम से कम बैकअप पे लोग मौजूद हों, सामने रिकॉर्ड मौजूद हो। और कल को आपके पास, अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो 150 बंदा भी सिलेक्ट हुआ है, 80% उसमें कंप्यूटर का रोल है, 20% ह्यूमन हैंड है। और वो एक कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सकता, जहाँ मर्जी चले जाए। आपके साथ आई थिंक जब ये फाइनल करेंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि, और मैं कहूँगा कि अगर कहीं पे कोई लेफ़्ट राइट हुआ है तो आप मुझे बताएं। लेकिन मैं आपको दावा कर सकता हूँ कि 80% जो उसमें स्कोरिंग हुई है वो स्कोरिंग कंप्यूटर ने की है। हर एक का रिकॉर्ड है, सारा कुछ। डेफिनेटली कोई इंजरी हो जाती है, वो नहीं खेल सक रहा होता, तो उसको एडजस्ट करने के लिए 20% मार्क्स हमने दिए थे जो हमारे सिलेक्शन कमेटी के लोगों के थे। तो ऐसे लोगों के गले नहीं काटे जाते, डेफिनेटली बैकअप भी होगा। और उससे अच्छा बंदा लाएंगे तो आप कल को, उससे बुरा बंदा आ गया तो वही खटक ने कहना कि ये तो आपने तो उससे भी बुरा बंदा ले आए। तो इसलिए उससे बेहतर लाएंगे इंशाल्लाह ताला। आपके पास रिकॉर्ड होगा, आप और हम इकट्ठे कह रहे होंगे कि यार ये खिलाड़ी अच्छा है, इसकी जगह अब बन रही है, वो आपको चैंपियंस कप के बाद नज़र आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। हैं जी? नहीं, वो आपको बता रहा हूँ ना, वो लाए उनको एडवाइज़र थे ताकि हमारा वो सारा का सारा असिस्ट कर दें। चेयरमैन पीसीबी सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, राशिद लतीफ़ साहब, काश प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे कोई सवाल कर लेता कि चेयरमैन साहब आप कह रहे हैं कि 80% काम जो है वो कंप्यूटर ने किया है, तो कंप्यूटर ने भी तो डेटा से ही लड़कों को मुंतखब किया होगा ना। तो डेटा आप कह रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड में मौजूद नहीं है, अगर डेटा मौजूद नहीं होता तो फिर ये 150 लड़के कैसे मुंतखब हो जाते हैं। और मैं अगर उनकी मालूमात में इजाफा करना चाहूँ चेयरमैन पीसीबी की, कि जो 6 टीमों का कॉन्सेप्ट था उसमें 200 प्लेयर खेल रहे थे। जी राशिद साहब, इसमें जो अभी आपने तकरीर सुनाई है, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस है, गलती इनकी नहीं है। गलती इनकी जिन्होंने इनको ब्रीफ़ किया है। इनकी फील्ड नहीं है ना ये, तो इनको ब्रीफ़ कैसे किया जाएगा, जैसे लोग करेंगे वही वो बोलेंगे। इनके साथ जो बैठे होंगे, अगर देखेंगे तो सीईओ साथ बैठे होंगे, उनको सब पता है, लेकिन वो आगे नहीं आएंगे, वो बुलवाएंगे चेयरमैन से ही। क्योंकि आपने भी वही क्लिप दिखाई जो उन्होंने बोली, लेकिन जिसने बुलवाई वो सामने नहीं आया। यही प्रॉब्लम पाकिस्तान क्रिकेट की रही है और ये आगे भी रहेगी। और जो डाटा की बात की, डाटा मैं 1960 का भी आपको ला के दे दूँगा। हनीफ अंकल कहाँ खेलते थे, फजल महमूद क्या बॉल करते, सब मिल जाएगा। स्टैट से लेके डाटा, आपकी रैंकिंग तक क्रिकेट इन्फो ने बना ली है। इनको ब्रीफ गलत किया गया, क्योंकि हम डाटा साइंस के ऊपर है ही नहीं कभी भी। हमारा डिपार्टमेंट भी वीडियो एनालिस्ट या डाटा एनालिस्ट की फील्ड ही नहीं है। हमारे जो लोग काम कर रहे हैं पीसीबी में, सब अच्छे हैं। वो सिविल इंजीनियर की डिग्री है, वो डाटा मतलब के क्रिकेट डाटा का काम कर रहे हैं। तो आपको उससे रिलेटेड आईटी के लोग हायर करने पड़ेंगे। पहले अपने लोगों, अपना घर ठीक करें कि किसकी ज़रूरत है आपको। स्टैटिस्टिशियन और डाटा एनालिस्ट में फ़र्क होता है, और डाटा साइंस में और ज़्यादा फ़र्क होता है। इसका फ़र्क जब पता चलेगा, आप एक डिपार्टमेंट बनाओगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि प्लेयर्स हमें क्या चाहिए, मुझे किस पिच पे कौन सा प्लेयर खिलाना है। सिर्फ ये नहीं है कि 100 रन कर दिए तो मैं खिला दूँगा। पास में आप देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स को फुटबॉल में यूज़ की होती है कि टेक्निकल या टैक्टिकल बेस के ऊपर प्लेयर ड्रॉप होते हैं। वो पूरी टीम बेस करती है, अपने एनालिस्ट के ऊपर करती है। लेकिन मैं इनको ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि जैसा ब्रीफ किया गया, क्योंकि उनके अल्फाजों से, क्योंकि हमारी फील्ड है, हमें अंदाज़ा हो गया कि वो जो बोलना चाह रहे हैं। इस 150 प्लेयर में जो PSL में 100 प्लेयर नहीं मिल रहे थे, मैं मुल्तान सुल्तान कराची किंग के साथ 4 साल रहा हूँ, 2-2 साल, मुझे 100 प्लेयर नहीं मिलते, ये 150 प्लेयर कहाँ से लेके आ गए। तो ये एक इशू है, जैसा इनको ब्रीफ किया गया गलत किया गया। जो भी क्रिकेट के करता धरता है, जो इनके साथ हैं, इनको सही ब्रीफ करें, क्योंकि इसमें नुकसान आप अपने फ़ायदे के लिए क्रिकेट का नुकसान करा रहे हैं। इनको जितना अच्छा ब्रीफ करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट पाकिस्तान का आएगा। अच्छा, लोग अभी ये सवाल उठा रहे हैं कि चैंपियंस का वनडे टूर्नामेंट होगा, क्या अच्छा क्या बुरा, वो तो टूर्नामेंट देखने के बाद ही फैसला होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का सवाल ये है कि भाई जब हम टेस्ट सीरीज़ में बांग्लादेश से होम ग्राउंड पर 2-0 हारे, तो हमारे टेस्ट कैप्टन शान मसूद बोले कि जी हम 4 डे क्रिकेट ही नहीं खेल रहे। और अब जब माशाल्लाह हम इंग्लैंड से 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे, तब भी हमारी 4 डे क्रिकेट की कोई तैयारी नहीं होगी। क्योंकि मसला यहाँ पर राशिद लतीफ़ साहब ये है कि सिर्फ इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में ये वनडे टूर्नामेंट नहीं हो रहा, इसके फ़ौरन बाद 3 अक्टूबर से डिपार्टमेंट का टूर्नामेंट शुरू हो रहा है।
हाँ, ये डिपार्टमेंट का हो रहा है, वो भी वनडे हो रहा है मेरे ख्याल से। जी। वो भी वनडे हो रहा है। ये जो जितने भी हमारे शेड्यूल तरतीब दिया हुआ है वो गलत, बिल्कुल गलत था। इनको पहले से एफटीपी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की शेड्यूलिंग क्या है। बांग्लादेश कब आ रही है, अगस्त में आ रही है, पिंडी में खेल रही है, कराची में खेल रही है। उसके बाद आपने 2 वनडे टूर्नामेंट रख लिए, ठीक है, मान लेते हैं आपने रख लिए, लेकिन क्या इससे फ़ायदे क्या होंगे हमारे? उसके बाद हमारी सीरीज़ है अगेंस्ट इंग्लैंड है। जी। इंग्लैंड से सीरीज़ अगर हो रही है तो उसमें रिक्वायरमेंट क्या है? आपको परफॉर्मर को तो नहीं लेके आ जाएंगे ना। हमारी रिक्वायरमेंट फिंगर स्पिनर्स की है, लेफ्ट आर्म स्पिनर नोमान बाहर हो गए, साजिद बाहर हो गए। हमें फिंगर स्पिनर चाहिए, जैसे जडेजा बॉलिंग करते हैं या अश्विन बॉलिंग करते हैं, टेस्ट मैच में स्पेशलिस्ट वो चाहिए। आपको ओपनिंग बैट्समैन चाहिए या नहीं चाहिए? आपको 3 से 4 प्लेयर चाहिए ना। ये ना हो कि किसी मिडिल ऑर्डर ने 100 कर दिया, आप 100 शकील को बाहर करके दूसरे को ला के कर दें। एक गलती के ऊपर दूसरी गलती मत दोहराएं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आपने इमामुल हक को, किसी को इख्तलाफ हो ना हो, इमामुल हक को गलत ड्रॉप किया था, किसकी वजह से किया था, ये इनको खुद सोचना चाहिए। ठीक है, 5 शुरू के 13 टेस्ट मैच में 26 का उनका एवरेज था, लेकिन नेक्स्ट 13 टेस्ट मैचेस में तो उनका तो 47 का एवरेज था। तो ये ब्लंडर्स, गलतियां नहीं हैं, ये ब्लंडर्स हैं आपके। और वहीं ओपनिंग में आपको अच्छी पार्टनरशिप नहीं मिली, चाहे वो अब्दुल्ला हो, चाहे वो शान मसूद हो, चाहे कोई भी ओपन करो, लेकिन हमें मुस्तहकम एक पार्टनरशिप चाहिए होती है ओपनिंग में, और आपको स्पिनर्स अच्छे चाहिए। तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट क्या है वो डिसाइड करें। ये थोड़ी 150 प्लेयर आए, ये परफॉर्मेंस हम पूरी टीम चेंज कर दें। रिक्वायरमेंट के ऊपर चेंजेस होती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। राशिद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद थे। और चैंपियंस का वनडे टूर्नामेंट एक नई उम्मीद, एक नया टूर्नामेंट और नई सोच के साथ मुनक्किद हो रहा है, उस पर सवालात बहुत सारे थे, वो आज हमने पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़ के सामने रखे। ये गुफ्तगू आपको कैसी लगी, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अपने आज के मेहमान पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़ के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।